वेलकम व्यूवर्स। आज हम बात करने वाले हैं अनअर्न्ड इनकम के बारे में। अनअर्न्ड इनकम जिसे हम इनकम रिसीव इन एडवांस भी बोलते हैं। अनअर्न्ड इनकम एक अकाउंटिंग टर्म है जिसका हम अकाउंट्स में बहुत ही यूज़ करते हैं। बिजनेस में कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ सेल करते हैं, चाहे वो गुड्स हों चाहे वो सर्विसेज हों, लेकिन उनकी पेमेंट हम एडवांस में ही रिसीव कर लेते हैं और अपनी सर्विसेज या गुड्स को हम प्रोवाइड करते हैं फ्यूचर में। या फिर हम ये भी कह सकते हैं ऐसी इनकम जिनको हम करंट ईयर में ही रिसीव कर लेते हैं, लेकिन सर्विसेज या गुड्स को हम नेक्स्ट ईयर में प्रोवाइड करते हैं या फिर उनका नेक्स्ट ईयर से रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी है या फिर आप ये कह सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन या वो कंपनी क्या करती है, सेल करती है। सेल क्या करते हैं भाई, हो सकता है गुड्स देते हो या हो सकता है सर्विसेज को प्रोवाइड करते हो। तो ये गुड्स या फिर सर्विसेज के लिए आप उनसे पेमेंट को लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपको कोई भी पर्सन आपके गुड्स एंड सर्विसेज के बेस पे, ठीक है, एक एडवांस पेमेंट अगर दे देता है, ठीक है, एडवांस पेमेंट वो आपको दे दे रहा है, तो वो आपकी क्या है, अनअर्न्ड इनकम है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अभी तक आपने उनको क्या करा है, सर्विसेज या फिर गुड्स प्रोवाइड नहीं कराए हैं, ठीक है। जब आप उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, वो कब कराएंगे, फ्यूचर में कराएंगे, क्योंकि हम पेमेंट ले चुके हैं और हमें अभी ऑर्डर मिला है कि हमने क्या करना है, फ्यूचर में उन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करानी है। लेकिन ये इनकम अनअर्न्ड इसलिए है, हो सकता है कि आपको दिए गए ऑर्डर को वो कैंसिल कर दे। उस कंडीशन में वो इनकम जो होगी आपको वापस करनी पड़ेगी जहां से आपने ली है, ठीक है। इसीलिए हम उसे अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं, क्योंकि वो इनकम अभी हमें हो तो गई लेकिन फ्यूचर में उसका उससे रिलेशन है, तो इसीलिए ये अनअर्न्ड इनकम कहलाती है। अब हम इसे थोड़ा और समझते हैं। बिजनेस में अगर हम डिक्रीज करते हैं अपनी इनकम को, तो हम उसे डीआर करते हैं, मीन्स वो हमारी नेगेटिव साइड जा रही है। इसी तरह से अगर इंक्रीज होती है हमारी लायबिलिटी, तो हम उसे सीआर करते हैं, मीन्स हमारे ऊपर कर्ज जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम उसे डीआर और सीआर करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा रूल, अपनी अनअर्न्ड इनकम को डीआर करेंगे या हम सीआर करेंगे। तो इससे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसमें हमारे सीआर में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दो जनरल एंट्रीज ली हैं आप लोगों को समझाने के लिए। फर्स्ट एंट्री है ऑन अप्रैल 1 अ कस्टमर पेड 5000 फॉर इंस्टॉलेशन सर्विसेज विच इज़ फॉर नेक्स्ट 5 मंथ, जो कि आने वाले अगले 5 महीनों के लिए है। यहाँ पे हमें जनरल एंट्री पास करनी है। तो जनरल एंट्री पास करने के लिए हम आते हैं अपने वाइट बोर्ड पे, प्लस और डीआर अमाउंट और सीआर अमाउंट। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बैंक मीन्स चेक के थ्रू पेमेंट को ले रहे हैं तो हम बैंक लिखेंगे, अगर हम कैश पेमेंट ले रहे हैं तो हम कैश को डीआर करेंगे। देन आता है 2 में, यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे अपनी अनअर्न्ड इनकम को, जो कि है अनअर्न्ड इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो अमाउंट कितना है, डीआर में भी आपका 5000 आएगा और सीआर में भी 5000 आएगा। फर्स्ट एंट्री हमारी रिलेट थी अनअर्न्ड इनकम से। यहाँ पर हमने इनकम ले ली है और अभी तक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी है। जब हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम अगेन उल्टा करेंगे, मीन्स तो यहाँ पर जो हमारी अनअर्न्ड इनकम है उनको हम करेंगे डेबिट, अनअर्न्ड इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट, और 2 में हम लिखेंगे टू इंस्टॉलेशन इनकम को। तो यहाँ पर भी जो अमाउंट है, क्योंकि हमें क्या करना है, ये अमाउंट हमें दिया हुआ है
जो 5000 था वो हमें 5 मंथ के लिए दिया था, तो यहाँ पर जो अमाउंट है हम 1 मंथ का चढ़ाएंगे। मीन्स 5000 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 5 से, तो 1 मंथ के लिए मेरे पास 1000 रुपीज़ आएगा। तो यहाँ पर जो हम इनकम दिखाएंगे उस मंथ की या उस ईयर में, तो जो भी है, मीन्स अगर ईयरली है तो ईयरली, मंथली है तो मंथली, तो उस मंथ में तो हम उसे उतना ही दिखाएंगे जितना उस मंथ के हिस्से में आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देन देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। देन हमारा जो सेकंड एग्जांपल है, ऑन 1 मार्च द लैंडलॉर्ड रिसीव रेंट फॉर 12 मंथ इन एडवांस amounting 1,20,000. The rent received would be recognized in a book as advance. तो यहाँ पर एक लैंडलॉर्ड जो है वो 12 मंथ का जो रेंट है वो रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, और कितना रिसीव कर रहे हैं, 1,20,000 रुपीज़ रेंट कर रहे हैं। और देन वो कह रहा है कि जो रेंट रिसीव वुड बी रिकॉग्नाइज इन बुक एज एडवांस रेंट, तो हम उसे एडवांस रेंट बोलेंगे। देन 10,000 वुड बी ट्रीटेड एज रेंटल इनकम। ठीक है, जो 10,000 है वो पर मंथ की हमारी इनकम है और उस पर हमें जनरल एंट्री पास करनी है। अगेन हम आते हैं अपने वाइट बोर्ड पे, इसको सबको डिलीट करते हैं और यहाँ पे अगेन हमारी जो फर्स्ट एंट्री पास होगी वो, या फिर अगर आप चेक पेमेंट ले रहे हैं या चेक पेमेंट दे रहे हैं तो वहाँ पे हम बैंक लेंगे और इसी तरह हम कैश लेंगे। तो यहाँ पर हम इनकम रिसीव कर रहे हैं इसलिए हम उसे DR में लिखेंगे। देन 2 में लिखेंगे हम लोग अनअर्न्ड रेंटल इनकम अकाउंट। तो अमाउंट जो है हमारा वो है 1,20,000 का, तो हमने 1,20,000 की जो पेमेंट है वो एडवांस में रिसीव कर लिया। ठीक है, तो देन जो हमारी सेकंड एंट्री पास होगी, ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी, ये हमारी इनकम रिसीव करने की एंट्री थी। जो सेकंड एंट्री होगी अगेन जब हम उस मंथ में उस एंट्री को पास करेंगे, क्योंकि मंथली पेमेंट है और यहाँ पर हम एडवांस ले चुके हैं पूरे साल भर की, तो उस मंथ में जो हम एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पर हम अनअर्न्ड इनकम को कैंसिल करते हुए, मीन्स हाँ उस टाइम हमने क्रेडिट की है, लायबिलिटी में चढ़ाई है, तो इस टाइम वो हमारी इनकम बन रही है, मतलब हमारी जो लायबिलिटी है वो कम हो रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनअर्न्ड रेंटल इनकम अकाउंट डेबिट टू रेंटल इनकम अकाउंट। तो यहां पर जो अमाउंट हम डालेंगे वो हम सिर्फ उस मंथ का अमाउंट डालेंगे। ओके, तो आई होप आपको अनअर्न्ड इनकम के बारे में समझ आया होगा, आपको एंट्रीज किस तरह प्रिपेयर करनी है ये समझ में आया होगा।